हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके हूँ इंडियन आर्मी एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि हम डिस्कस करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। एंड एग्जाम की बात करूँ, जनवरी मंथ में ये एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन पेपर अभी प्रोवाइड हुआ है पूरा का पूरा, जो कि हम डिस्कस करेंगे। मेरा टाइम वेस्ट अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो इम्पोर्टेंट था। वर्ष डैश में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। तो ऑप्शन आपके पास थे, वह आंसर आपको भी बताना है। तो किस वर्ष जो है वो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी? तो 1911 में राजधानी जो थी हमारी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई थी। तो और किसने करी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये करी थी लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का जो था उत्तराधिकारी यानी उसका बेटा कौन था? तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का पोता था, माफ करिए पुत्र था, या उत्तराधिकारी मान सकते हैं। और बिंदुसार का पुत्र जो था वो अशोक था। अशोक महान जो था वो किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। और चंद्रगुप्त के समय एक यात्री आया था मेक्सकनिज, जिसने किसकी रचना करी थी? इंडिका की रचना करी थी, जो कि इंपोर्टेड बुक है। और चंद्रगुप्त जो था वो किसका शिष्य था? चंद्रगुप्त चाणक्य कौटिल्य इनका शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? आपको भी आंसर बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ये साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था? तो बंगाल विभाजन जो था वो किसके समय हुआ था और कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि आपका 16 अगस्त 1905 में हुआ था। और किसने करवाया था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कराया था, जो कि 16 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल, माफ करें, हाँ, सहारा मरुस्थल जो है ये आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है। और थार मरुस्थल जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच बसता है। फिर आता है आपका एटाकामा। एटाकामा जो है ये आपका चिली में पड़ता है। एटाकामा जो है आपका चिली में पड़ता है। और ग्रेट अरवियन, तो ग्रेट अरवियन भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके आपको बताना है ये कहाँ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत जो है आसियान का सदस्य भी है, मेरे ख्याल से 2018 में ये बना था। सार्क का सदस्य भी है। सार्क की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बताना चाहिए। और नेक्स्ट जो आता है नाम, भारत नाम का भी सदस्य है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका, भारत जो है वो G8 का सदस्य नहीं है। और सार्क की बात करूं, सार्क की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुई थी। भारत जो है इसका सदस्य है। और इसके सदस्य कितने हैं? 8 सदस्य हैं वर्तमान में इसके। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में सार्क का जो है मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। फिर आसियान की बात करते हैं। आसियान आसियान की स्थापना जो हुई थी ये 7 अगस्त 1969 में जो है आसियान की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मेरे ख्याल से चेंज हो चुका है। जो मैंने लिखा था या मुझे याद है, जकार्ता जकार्ता इंडोनेशिया मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा था। सार्क आसियान का जो मुख्यालय है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है, भारतीय सेना का प्रथम कमांडर चीफ कौन था? तो भारतीय सेना का प्रथम कमांडर चीफ जो था वो के एम करियप्पा जो थे ये प्रथम मार्च कमांडर चीफ थे
थल सेना यानी आर्मी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो कर्नल राजवर्धन सिंह जो थे, ये हमारे पूर्व खेल मंत्री थे 2019 की गवर्नमेंट में, हम मान सकते हैं, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित थे? ये आपकी निशानेबाजी से संबंधित थे। इनकी फोटो आपने देखा होगा, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे 2019 मोदी सरकार में, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 15 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? तो 15 जनवरी जो का है वो आर्मी डे होता है, यानी थल सेना दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, चारों के चार ऑप्शन जो है आपके मुगल शासक से संबंधित हैं। तो आपका दिल्ली का लाल किला जो है ये किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और दिल्ली में शाहजहां ने और क्या क्या बनवाया था? शाहनवाद, जामा मस्जिद दिल्ली का, ये भी शाहजहां ने बनवाया है। लाल किला, मोती महल दिल्ली का, ये भी शाहजहां ने बनवाया है। फिर हीरा महल जो आता है, हीरा महल भी शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया था। फिर बाबर की बात करते हैं। बाबर की बात करें तो बाबर ने दिल्ली में कुछ भी नहीं बनाया। फिर बात करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औरंगजेब ने मोती मस्जिद, माफ करें, औरंगजेब ने मोती मस्जिद जो है ये दिल्ली में बनवाई है। फिर आपका लास्ट ऑप्शन था अकबर। अकबर ने दिल्ली में क्या बनवाया था? तो अकबर ने मैक्सिमम दिल्ली में नहीं, आपका आगरा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करे हैं। अकबर ने आगरा में आगरा का किला, जहांगीर महल और अकबर महल, ये सभी जो हैं इसने बनवाए हैं। और फतेहपुर सिकरी में इसने बहुत सारे निर्माण करे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट आता तो दिल्ली होता, गेटवे ऑफ इंडिया तो आपका मुंबई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है, ठीक है, और ऑटोग्राफ, बायोग्राफी भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, इन आवर बॉडी लिगामेंट कनेक्टेड। तो लिगामेंट जो है किससे कनेक्ट होते हैं? जिन्हें हम हिंदी में स्नायु कहते हैं। तो लिगामेंट जो होते हैं वो हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेय पदार्थों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? विच गैस इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है ये भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ होता है, ओ में कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी के जहाज की गति डैश में मापी जाती है। तो पानी के जहाज की गति जो है वो नॉटिकल मील पर घंटा में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो बाहर जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाद्य सामग्री की पैकिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग आती है? तो खाद्य सामग्री के लिए जो गैस प्रयोग की जाती है वो आपकी कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम जो होती है, इन ऑप्शनों में से सबसे क्रियाशील धातु होगी आपकी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में डैश दिन का समय लगता है। तो एक दिन का समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने पर, और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओम लॉ स्टेटस। तो ओम लॉ नियम होता है, तो ओम का नियम जो होता है वो अवी इजकुल टू IR होता है, यानी विभवांतर इजकुल टू धारा मल्टीप्लाई प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी का जो दक्षिण चुंबकीय ध्रुव जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन मोती जला और हेजा को फैलाता है? तो मक्खी जो होती है हेजा और मोती जला
टाइफाइड और क्लोरिया, ठीक है, टाइफाइड और क्लोरिया लिखा है कुछ, क्लोरिया इन दोनों को फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार होगा, यानी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार जो है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस यानी आपको नोबल गैस बतानी थी, तो नाइट्रोजन जो है एक नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस कौन सी है? आर्गन भी नोबल है, नियोन भी नोबल है और हीलियम भी और माफ करें नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक के क्वेश्चन था, कोई दो संख्या का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दो संख्या कौन होंगी? तो दो संख्या जो होगी वो 9 और 6 होगी, 19 और 6 जो है वो ये दो संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्थानवे प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, या n जो आएगा हमारे पर या 97 आएगा, माफ करें, तो 97 + 1/2, 98/2, तो यहाँ पर आएगा 49 जो है आपका सही आंसर होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।